मेंटेनेंस। किसी भी उपकरण को या फिर इक्विपमेंट को सलामती पूर्वक ऑपरेट करने के लिए, उसकी सिचुएशन को बेहतर रखने के लिए या फिर पूरी कार्य दक्षता एफिशिएंसी से उसका आउटपुट हमें मिलता रहे, उसके लिए हमें शेड्यूल के हिसाब से जो काम किया जाता है उसे मेंटेनेंस कहते हैं। रख रखाव होना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो इसीलिए नॉर्मली मेंटेनेंस जो होती है दो टाइप में होती है, एक तो प्लान्ड मेंटेनेंस होती है और एक अनप्लान्ड मेंटेनेंस होती है। मशीन की आवश्यकता महत्वपूर्ण पे आधार रखता है। किसी भी इंडस्ट्री की प्रगति के लिए मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। मेंटेनेंस के कारण ही हम अनडिजायरेबल स्थिति से निपट सकते हैं। तो मेंटेनेंस इज द प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग द फॉल्ट्स इन एनी इक्विपमेंट या मशीन एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ द फॉल्ट। हम इससे पता लगाते हैं कि क्या मशीन में किस तरीके की फॉल्ट आई है मशीन में या फिर इक्विपमेंट में, और उसको किस तरीके से हमें रिमूव करना है, ये हम मेंटेनेंस से पता लगाते हैं। नॉर्मली इंडस्ट्रीज के सर्विस डिपार्टमेंट में इक्विपमेंट मेंटेनेंस के लिए तैयार किए गए सक्षम कर्मचारी तो होते ही हैं जो नियमित रूप से उपकरणों की मेंटेनेंस करते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट ज़्यादातर मेंटेनेंस के प्रकार को फॉलो करते ही हैं। जहाँ मैकेनिकल में पंप्स, ब्लोअर्स जैसे उपकरण, इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफार्मर्स, मोटर, जनरेटर और जैसे इक्विपमेंट, और इंस्ट्रूमेंटेशन में वॉल्व, सोलेनॉइड वॉल्व जैसे उपकरण का मेंटेनेंस होता है। तो मेंटेनेंस का मुख्य उद्देश्य जो होता है मशीनों और उपकरणों के उपयोग, उत्पादकता में वृद्धि और कंपनियों के लिए लागत को कम करना होता है। तो इट में बी बिफोर द ब्रेकडाउन और आफ्टर द ब्रेकडाउन, दो तरीके से हो सकता है, या तो वो ब्रेकडाउन के पहले हो या फिर ब्रेकडाउन के बाद में हो। ये हेल्प करता है कि किस तरीके से मेंटेन करना है और इंक्रीज करना है ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, जो कि प्लांट में अवेलेबल है। प्लांट मेंटेनेंस usually refers to methods, strategies and practices used to keep an industrial factory running efficiently. इसमें क्या है, मेथड्स होती हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं और नॉर्मल यूजली प्रैक्टिसेस होती हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है किसी भी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री को रन करने के लिए, चलाने के लिए एफिशिएंटली। This can include anything from regular checks of equipment to make sure that they are functioning properly. This can include anything from the regular checks, कोई भी रेगुलर चेक्स हो सकते हैं इसमें, जो कि हम डेली बेसिस पे चेक करना चाहिए जो हमें, कि भाई वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो जनरल एम होता है हमारा प्लांट मेंटेनेंस का, वो क्या होता है, क्रिएट करना है एक प्रोडक्टिव वर्किंग एनवायरनमेंट, हमको क्रिएट करना होता है कि किस तरीके से हमें सेफ बनाना है, हमारे जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है उसको सेफ बनाना है। मेंटेनेंस ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए हमारे मेंटेनेंस के, सबसे पहला तो है कि हमें फंक्शनल रिलायबिलिटी को इंक्रीज करना है। जो भी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं उसमें हमको प्रोडक्शन फंक्शनल रिलायबिलिटी को इंक्रीज करना होता है। फिर है मैक्सिमाइज द यूजफुल लाइफ ऑफ इक्विपमेंट की जो यूजफुल लाइफ होती है हमें उसको भी इंक्रीज करना होता है। फिर है मैक्सिमाइज प्रोडक्शन कैपेसिटी फ्रॉम द गिवन इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट की मैक्सिमम प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना भी हमारा एक मेन मोटिव होता है प्रोडक्शन का, मेंटेनेंस का। टू मिनिमाइज द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, जो प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी जो भी लागत लगती है इक्विपमेंट में, इक्विपमेंट को के रख रखाव में, तो इसको भी हमें कम से कम करना होता है। मिनिमाइज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरप्शन इन प्रोडक्शन बाय रिड्यूसिंग ब्रेकडाउन्स, जो भी इंटरप्शन आता है प्रोडक्शन में उसको हमें रोकना है कि भाई कम से कम ब्रेकडाउन उसमें आए, फ्रीक्वेंसी ब्रेकडाउन्स की बहुत कम हो जानी चाहिए। फिर है टू एनहेंस द सेफ्टी ऑफ द मैन पावर की सेफ्टी को भी हमें ध्यान में रखते हुए अपनी मेंटेनेंस को अंजाम देना रहता है, तो ये भी एक मेंटेनेंस का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। तो देखिए एक चार्ट के हेल्प से हमने बताया है कि मेंटेनेंस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले तो जो प्रोडक्शन है उसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं हम, एनर्जी यूसेज को मिनिमाइज करना है, जो यूजफुल लाइफ ऑफ जो इक्विपमेंट है उसको हमें बढ़ाना है, ऑप्टिमाइज करना है, प्रोवाइडिंग बजटरी कंट्रोल मेंटेन रखना है हमें। फिर है रिसोर्सेज जो यूटिलाइजेशन है उसको भी ऑप्टिमाइज करना है, जो ब्रेकडाउन्स होते हैं हमें उनको रिड्यूस करना है,
जो डाउन टाइम होता है हमारा, जो हमारा जिससे लॉस होता है, जो भी हमारा प्रोडक्शन लॉस हो रहा है, जब जितनी देर हमारी मशीन बंद रहती है उससे, और कब हम उसको ठीक कर रहे हैं उस मशीन को, उस बीच के टाइम को हमें रिड्यूस करना है, जल्दी से जल्दी मशीन को अपनी चलित कंडीशन में वापस से लाना है। फिर इक्विपमेंट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, इन्वेंट्री कंट्रोल को इम्प्रूव करना है, कॉस्ट रिडक्शन को हमें इम्प्लीमेंट करना है वहाँ पे। तो ये सब जो है मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे प्लांट मेंटेनेंस के। इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनेंस, तो क्या क्या इम्पोर्टेंस है मेंटेनेंस की? इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ फेलियर। फेलियर का जो हमारा मुख्य कारण होता है, रूट कॉज जो होता है, हम उसको आसानी से पता लगा पाते हैं मेंटेनेंस से। एग्जाम्पल देख लीजिए कि फेलियर इज ड्यू टू डिज़ाइन डिफेक्ट और अ वियर आउट फेलियर, कि क्या अगर हमने मेंटेनेंस अच्छे से की है तो उसको हम आराम से अपने मतलब इफ़िशिएंटली हम ये अपना डिसीजन दे सकते हैं कि जो फेलियर हुआ है वो डिज़ाइन के डिफेक्ट की वजह से हुआ है या फिर वियर आउट हुआ है, जो मटेरियल है, जो भी वो जिस धातु का बना हुआ है वो वियर आउट हुआ है या फिर वो डिज़ाइन का डिफेक्ट है। तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिसाइडिंग द टाइप ऑफ मेंटेनेंस एंड मेंटेनेंस डिसीजन लाइक रिप्लेस एंड रिपेयर। ये और ये हेल्प भी करता है कि किस टाइप का हमें मेंटेनेंस लेना है, और मेंटेनेंस डिसीजन लेने के लिए भी हेल्प करता है कि रिप्लेस करना है हमें उस पार्ट को या इक्विपमेंट को, या फिर उसको रिपेयरिंग से भी काम चल जाएगा। It helps the necessary information regarding the life and reliability of the equipment. इससे हमें ये भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन भी मिलती है कि क्या लाइफ है और क्या रिलायबिलिटी है इक्विपमेंट की। विद हेल्प ऑफ दिस टूल स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट गॉट इनिशिएटेड। और मेंटेनेंस का ही जब कॉन्सेप्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो मेंटेनेंस जब एग्जिस्टेंस में आया उसके बाद ही ये टूल बना कि भाई जो स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, तो वो मैनेजमेंट का ही कॉन्सेप्ट है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस देखिए यहाँ पे। मेंटेनेंस कौन सी हुई? दो तरीके की, प्लान्ड मेंटेनेंस और अनप्लान्ड मेंटेनेंस। तो अनप्लान्ड में तो क्या आती है? इमरजेंसी मेंटेनेंस। अब प्लान्ड में क्या क्या आती है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के और सब पार्ट्स हैं, वो हैं रनिंग मेंटेनेंस, शटडाउन मेंटेनेंस, शेड्यूल मेंटेनेंस। और करेक्टिव मेंटेनेंस के दो पार्ट्स हैं, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और शटडाउन मेंटेनेंस। और प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या होती है? वो होती है कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग। तो इसमें हमें पहले से ही प्रिडिक्ट करना पड़ता है, मशीन जब चलित कंडीशन में होती है, जब वो चलती रहे। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को हम निवारक रखरखाव भी कहते हैं। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस को हम भविष्य कहने वाला रखरखाव भी कहते हैं। करेक्टिव मेंटेनेंस को हम कहते हैं सुधारात्मक रखरखाव, और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को हम कहते हैं ब्रेकडाउन रखरखाव। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। प्लान्ड मेंटेनेंस। In planned maintenance, the maintenance action is carried out with some forethoughts, prior planning, record keeping and control action. जो हमारी प्लान्ड मेंटेनेंस होती है, जैसे हमें नाम से पता चलता है, ये ऑलरेडी प्लान्ड होती है। इसके जो एक्शंस होते हैं वो हम इस पे पहले फोरथॉट्स देते हैं कि हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें प्लानिंग करनी है। तो प्रायर प्लानिंग भी हम इसमें करते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग भी होती है इसकी कि हमने भाई कब की थी, कब हमको करनी है, इस टाइप से इसकी रिकॉर्ड कीपिंग भी होती है। और इसका हमारा एक्शन प्लान भी बनता है पूरा कंट्रोल एक्शन के साथ कि भाई हमें क्या क्या इसका हमारा एक्शन प्लान क्या होगा अगर कुछ फॉल्ट आया है या फिर कुछ हमें कंडीशन ऐसी मिली है। तो दिस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। तो तीन तरीके से क्लासिफाई होती है, प्रिवेंटिव, करेक्टिव और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। सबसे पहले प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पता है हमें कि प्रिवेंशन जो है, अगर हम ऑलरेडी उसको प्रिवेंट कर सकते हैं तो वो क्योर करने से तो बेटर ही होता है। तो निवारक रखरखाव जिसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को, किसी भी उपकरण का ब्रेकडाउन होने से पहले उसके जो संभावित कारण होते हैं उनको दूर करने के लिए जो मेंटेनेंस किया जाता है उसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। मतलब इसको हम बिफोर द अकरेंस ऑफ अ फेलियर ही हम इसे पता लगा लेते हैं, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट और एलिमिनेट एनी डिग्रेडेशन इन द ऑपरेटिंग कंडीशंस। जब फेलियर हुआ नहीं है उससे पहले ही हम इसको
पहले ही प्रिडिक्ट कर मतलब प्रिडिक्ट तो नहीं करते हैं, मतलब कि हम पहले ही उसको हम हटा देते हैं उस फॉल्ट को, कि वो फॉल्ट आए ना। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हम इक्विपमेंट को प्रिवेंट करते हैं और या फिर एलिमिनेट करते हैं उसके ऑपरेटिंग कंडीशन को डिग्रेड होने से। तो मतलब कि जो हमारा एक्शन जो रहता है वो आने वाली संभावित समस्या को रोकने के लिए ही होता है, तो उसे प्रिवेंटिव एक्शन हम इसीलिए इसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। उसमें व्यवस्थित कार्यक्रम बना के नियमित रूप से समय पे मेंटेनेंस किया जाता है, और ये उपकरण जो होता है उसका एक चेक पॉइंट अलग अलग होते हैं, और इक्विपमेंट की कैपेसिटी और महत्वता को देखते हुए शेड्यूल बनाया जाता है, जिसका नियमित रूप से पालन करके हम उपकरण की लाइफ एवं कार्यक्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए ये है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब मेंटेनेंस जो है वो प्री डिटरमाइंड इंटरवल्स पे जो भी बताया हमने उस पे कैरीड आउट होती है, वो मतलब कि प्रोबेबिलिटी जो है फेलियर की वो कम से कम हो जाए, या फिर जो फंक्शनिंग है उसमें कोई डिग्रेडेशन ना हो। तो ये 3 तरीके से होती है, रनिंग मेंटेनेंस, शेड्यूल मेंटेनेंस और शटडाउन मेंटेनेंस। 3 तरीके से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को कैरी आउट किया जाता है। रनिंग मेंटेनेंस क्या है? Running maintenance, which includes those maintenance activities that are carried out while the machine or equipment is running. रनिंग में जो भी मेंटेनेंस की जाती है वो रनिंग मेंटेनेंस है, जब इक्विपमेंट रनिंग कंडीशन में है, जैसे कि लुब्रिकेशन, एडजस्टमेंट ऑफ नट्स एंड स्क्रूज, टाइटनिंग ऑफ लूज नट बोल्ट्स। जो भी हमारे जो फाउंडेशन के नट्स हैं, जो भी मशीन जिसपे माउंटेड है, उनको हम टाइटनिंग कर रहे हैं या फिर लुब्रिकेशन कर रहे हैं चलती मशीन में, तो ये सब रनिंग मेंटेनेंस के पार्ट होते हैं। फिर हमारा शेड्यूल मेंटेनेंस। शेड्यूल मेंटेनेंस क्या होती है? इट इज एनी वेराइटी ऑफ शेड्यूल मेंटेनेंस टू एन ऑब्जेक्ट और आइटम ऑफ इक्विपमेंट। स्पेसिफिकली प्लांट मेंटेनेंस जो होती है ये एक शेड्यूल्ड सर्विस होती है, जो कि एक कॉम्पिटेंट या फिर सूटेबल एजेंट है, वो विजिट करता है इक्विपमेंट पे और वो उसको देखता है कि अच्छे से ऑपरेट कर रही है, करेक्टली ऑपरेट कर रही है, और उसको हम और उस वो जो अपनी विजिट होती है उसमें ही वो फाइंड आउट कर लेता है कि कोई अनशेड्यूल्ड ब्रेकडाउन या फिर डाउनटाउन तो नहीं है, तो कोई भी उसमें ये सब चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं हम। तो गुड एग्जांपल ऑफ पीएम प्रोग्राम इज कार मेंटेनेंस। कार मेंटेनेंस जो हम कराते हैं, इतने किलोमीटर या फिर इतने माइल्स बाद ऑयल चेंज करना या फिर पार्ट्स का रिन्यूअल करना, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है शेड्यूल मेंटेनेंस का। फिर हमारी शटडाउन मेंटेनेंस, विच इज अ सेट ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक्टिविटीज दैट आर कैरिड आउट व्हेन द प्रोडक्शन लाइज इन टोटल स्टॉपेज सिचुएशन। तो जब भी हमारा प्लांट जो है वो, जो भी हमारी प्रोडक्शन लाइन है वो जब शटडाउन में है, टोटल स्टॉपेज में है, जब हम उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक्टिविटीज कैरी आउट करते हैं तो दिस इज नोन एज शटडाउन मेंटेनेंस। और ये जो होती है वो जनरली आफ्टर 3 to 6 मंथ्स में इसको हम शटडाउन मेंटेनेंस ले लेते हैं। तो हर प्लांट में ये शेड्यूल रहता है। तो these involves the inspection of plant items which are known or suspected to occur। इसमें पहले से हमारे पास चार्ट चेकलिस्ट बनी होती है, या फिर जो भी है चार्ट के अकॉर्डिंग हमने जो प्रायर मेंटेनेंस प्लान किया हुआ है उसमें हमें पता है कि कौन सी चीज़ें क्रिटिकल होती हैं और कौन सी टाइम पे किस किस का डिग्रेडेशन हो सकता है, उसमें हमें प्लान्ड एक्शंस चाहिए, तो हम उस टाइम पे उसका अपने आप ही उस शटडाउन मेंटेनेंस में उसका इंस्पेक्शन कर लेंगे और उसकी सिचुएशन, उसकी जो कंडीशन है उसको मॉनिटर कर लेंगे। फिर आती है हमारे इसके जो हमारे क्या क्या इसके वो हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। इससे जो हमारी इक्विपमेंट है उसकी लाइफ बढ़ जाती है, जो मेंटेनेंस जो हमारे एक्सपेंसेस आते हैं, मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस वो भी कम हो जाते हैं, ब्रेकडाउन कम हो जाते हैं, इसलिए प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाता है। प्लानिंग से इसको हम लोग अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं, इसलिए समय की पाबंदी हमारे पास नहीं होती है। नियमित मेंटेनेंस होने से जो लॉसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिससे हमारी एनर्जी का सेविंग होता है। अब आती है हमारी करेक्टिव मेंटेनेंस। तो करेक्टिव मेंटेनेंस क्या है? समस्या के कारणों को, जो कि है हमारी रूट कॉज को ढूंढ के जो हम समस्या जो हुई है उसको हम दोबारा उत्पन्न ना होने दें, इसके लिए जो कदम उठाए जाते हैं हम उसे करेक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं, या तो फिर करेक्टिव एक्शंस। तो या तो फिर जब हमारा एक एक्शन समस्या के कारणों पे नहीं होगा तब तक हमारा एक्शन करेक्टिव एक्शन नहीं होगा, रूट कॉज पे हमें डायरेक्टली अटैक करना होता है। तो क्या है, इन दिस टाइप एक्शंस सच एज रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रिस्टोर विल बी कैरिड आउट आफ्टर द अकरेंस ऑफ अ फेलियर इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द सोर्स ऑफ फेलियर और रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स अकरेंस। तो इसमें क्या करते हैं हम,
जो रिपेयर रिप्लेसमेंट जो भी जिस तरीके के भी एक्शन लेने हैं हम, तो फेलियर का जो अकरेंस हो रहा है उसको हमें एलिमिनेट करना है, और इस फेलियर सोर्स ऑफ दिस फेलियर को या तो एकदम कम कर देना है, या फिर इसकी फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे ये बार बार अकर करता है होता है उसको हमें बिल्कुल रिड्यूस कर देना है. तो इट ऑल्सो इंक्लूड्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस लाइक टिपिकल एडजस्टमेंट ऑफ रीडिजाइन इक्विपमेंट. The difference between corrective and preventive maintenance is that for the corrective maintenance the failure should occur before any corrective action is taken. तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि जो करेक्टिव मेंटेनेंस होती है उसमें फेलियर जो है वो पहले हो चुका होता है. जब हम करेक्टिव एक्शन जब भी हम कोई भी करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं उससे पहले एक बार फेलियर अकर हो चुका होता है. इसमें क्या है, दो तरीके के हैं ये, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या है. इट इज़ एन इमरजेंसी बेस्ड पॉलिसी जिसमें हमें जो प्लांट या फिर इक्विपमेंट होता है उसको ऑपरेट किया जाता है जब तक कि वो फेल नहीं हो जाता, और फिर उसको ब्रॉड बैक लिया जाता है, जो रनिंग कंडीशन है उसमें वापस से लाया जाता है रिपेयरिंग के बाद में. मतलब कि पहले उसको हम फेल होने देते हैं और उसके बाद उसको रिपेयर करके वापस से चालू कंडीशन में लाते हैं. जो मेंटेनेंस स्टाफ जो होता है वो लोकेट करता है कि कौन सा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर कोई अदर इंस्ट्रूमेंटेशन उसमें फॉल्ट है और उसको इमीडिएटली करेक्ट करता है. तो ये इट इज़ फिजिबल फॉर द स्मॉल फैक्ट्रीज के लिए ये फिजिबल रहता है जहाँ पर बहुत ही कम तरीके के इक्विपमेंट्स होते हैं. मशीन और इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं और उसमें कोई स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती. और जहाँ पर बहुत ही सडन फेलियर जो होता है उसकी वजह से सीरियस फाइनेंशियल लॉस कंपनी को नहीं होता है, तो वहाँ पर ये फिजिबल होता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस. करेक्टिव मेंटेनेंस के क्या क्या लाभ हैं. करेक्टिव मेंटेनेंस के एडवांटेजेस एक बार हम देख लेते हैं कि समस्या के कारण जो हमारी जो रूट कॉज होते हैं उसको हम ढूंढ लेते हैं, इसलिए दोबारा उसके होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं या तो फिर एलिमिनेट हो जाते हैं. एक समस्या के कारण मिलने से उस समस्या पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं तो इसीलिए ब्रेकडाउन के चांसेस और कम हो जाते हैं. फिर परफेक्ट समस्या पर ही हम काम करते हैं तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत हमें नहीं करनी पड़ती है, तो टाइम बच जाता है हमारा. और फिर समस्या के कारण ढूंढ कर ही उस पर हम काम करते हैं तो इसलिए ये इसकी इकोनॉमिकल कॉस्ट भी कम हो जाती है. तो इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं कि फील्ड में काम करना, जैसे कोई भी फील्ड में काम कर रहा है, जो भी ऑपरेटर है, टेक्नीशियन है, उसकी नज़र में आता है कि किसी मशीन से एबनॉर्मल आवाज़ आ रही है, तो चेक करने के बाद पता चलता है कि आवाज़ पंप की बेयरिंग से ख़राब होने के बाद आ रही है. तो उसके बाद बेयरिंग ख़राब होने का रूट कॉज का कारण उसने बताया, तो उसके रूट कॉज के कारण ढूंढे जाते हैं. और जैसे कि बेयरिंग में ग्रीस नहीं था, पंप का अलाइनमेंट सही नहीं था, ओवरलोड हो रहा था, वगैरह वगैरह, इस टाइप के रीजंस हो सकते हैं. तो उस विशेष कारण को ढूंढने का उसके समाधान किया जाता है और उसे ही करेक्टिव मेंटेनेंस या फिर करेक्टिव एक्शन कहते हैं. देन कम्स हमारा प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस. तो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है. प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस इक्विपमेंट की सिचुएशन या फिर उपकरण की स्थिति देखकर जो असामान्यता हमें दिखाई देती है उसे भविष्य में आने वाले ब्रेकडाउन को दूर करने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं या फिर मशीन के ब्रेकडाउन न होने से पहले जो कदम उठाए जाते हैं उसे प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं. जो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस होती है, उपकरण में की स्थिति और उसके पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं. यदि कोई उपकरण कार्यक्षम है तो उसमें आवाज़, वाइब्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर जैसे पैरामीटर जो है उनको नियमित रूप से चेक किया जाता है. निरंतर निगरानी या फिर ऑनसाइट निरीक्षणों के द्वारा एकत्र किए गए डेटा विश्लेषण के आधार पर ही तैयार किया जाता है. यदि इसमें कोई असामान्यता पाई जाती है तो संबंधित विभाग से संपर्क करके पूरी योजना के साथ समस्या का निवारण किया जाता है, जिसे हम कम से कम टाइम में उपकरण को दोबारा चालू कर सकते हैं. तो इसका क्या साफ साफ हमें पता चल गया कि मतलब जो हमारे जो फेलियर है उसको प्रिडिक्ट कर लिया जाता है होने से पहले ही. इसको हम कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग भी, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस भी कहते हैं. अनप्लान्ड मेंटेनेंस क्या है. मेंटेनेंस एक्शन विच इज कैरिड आउट विदाउट एनी फोर्स थॉट्स और प्रायर प्लानिंग. उससे हम किसी भी प्रायर प्लानिंग से हम नहीं उसको डिसाइड करते, ये पूरी तरीके से अनप्लान्ड होता है. इमरजेंसी मेंटेनेंस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ अनप्लान्ड मेंटेनेंस.
इन दिस टाइप ऑफ मेंटेनेंस जो एक्शन होता है उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, अवेलेबल मेंटेनेंस रिसोर्सेज इन लीस्ट पॉसिबल टाइम में उनकी हेल्प ली जाती है विदाउट एनी मेजर टाइम लैग। इसका एग्जांपल क्या हुआ, गैस लीकेज इन केमिकल प्लांट्स, फायर हजार्ड्स, ब्रेकडाउन ऑफ बॉयलर टर्बाइन एटसेट्रा। नेचर ऑफ मेंटेनेंस प्रॉब्लम, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स हो गई, एक तो मैकेनिकल फेलियर हो सकता है, या तो फिर थर्मल फेलियर हो सकता है, और केमिकल फेलियर हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइम स्पेन, या तो शॉर्ट रन मेंटेनेंस प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर वो लंबे टाइम से चली हुई या लॉन्ग रन मेंटेनेंस प्रॉब्लम हो सकती है। क्लासिफिकेशन मेंटेनेंस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम स्पेन, तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रॉब्लम क्या हो गई, जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही कैरी आउट की जा सकती है, जो कि आवरली हो सकती है, घंटे के हिसाब से हो सकती है, रोजाना हो सकती है, साप्ताहिक हो सकती है, या फिर महीने के महीने भी हो सकती है। आवरली जैसे एग्जांपल हो, आवरली का इंस्पेक्शन ऑफ करेक्ट लुब्रिकेंट, लेवल ऑफ कूलेंट, शार्पनेस ऑफ कटिंग टूल। डेली क्या हो सकता है, क्लीनिंग ऑफ मशीन, tightening of nuts, correct cooling, inspection at of various indicators. Weekly क्या हो सकती है, major adjustments, lubrication, tightening of parts, और monthly क्या हो सकती है, checking for installation, corrosion, safety guards are in place, checking of worn outs and distorted parts. Procedure of preventive maintenance, किस तरीके से होती है ये, सबसे पहले जॉब आइडेंटिफिकेशन किया जाता है ना, इंजीनियर बनाता है उसको अच्छे से प्रिपेयर करता है, जॉब आइडेंटिफिकेशन करता है। फिर है प्रिपरेशन ऑफ मेंटेनेंस शेड्यूल प्रिपेयर किया जाता है। फिर हिस्ट्री रिकॉर्ड को प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद जॉब स्पेसिफिकेशन को प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद मेंटेनेंस प्रोग्राम को प्रिपेयर करते हैं। फिर उसके बाद मंथली वीकली का मेंटेनेंस प्रोग्राम प्रिपेयर किया जाता है। फिर प्रिपरेशन ऑफ इंस्पेक्शन रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, और उसके बाद हम मेंटेनेंस रिक्वेस्ट को प्रिपेयर करते हैं। फाइनली फिर हम उसका करेक्टिव या कंट्रोल एक्शन लेते हैं, और इस करेक्टिव और कंट्रोल एक्शन के बाद वापस से वो साइकिल गोज ऑन, फिर वापस से वो चला जाता है जॉब आइडेंटिफिकेशन बाय प्रिपेयरिंग ऑफ फैसिलिटी इंजीनियर। Very step of PMP is to prepare a facility register which defines what is to be maintained. क्या हमें मेंटेन करना है, सबसे पहले हमें वो आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ मेंटेनेंस शेड्यूल, इसमें हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस शेड्यूल बनाते हैं। सिंपली कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट रहती है कि कौन से इंसिडेंट्स हैं और किस किस टाइम और क्या क्या टाइम हुआ है, इंसिडेंट का क्या क्या टाइम था। फिर उसके बाद इट गिव्स द यूजफुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मेथड, टाइम एंड प्लेस ऑफ मेंटेनेंस वर्क। Besides it also provides secondary information about maintenance, manpower requirement, etc. It gives various details regarding maintenance like what, when, how and where. तो इस तरीके से हमें इससे काफ़ी मोटी इन्फॉर्मेशन हम मेंटेनेंस शेड्यूल से निकाल लेते हैं। फिर हिस्ट्री कार्ड बनता है। हिस्ट्री कार्ड में क्या होता है, यूजफुल इन्फॉर्मेशन होती है, ना ही सिर्फ इसमें यूजफुल इन्फॉर्मेशन होती है रिजल्ट ऑफ मेंटेनेंस इवेंट की, but also it gives the essential details regarding the uses of machine, free of failures and failure modes क्या थे उसके। अब क्या है, preparation of job specification. In this step the job specification is prepared. It is simply a document which provides the essential information regarding the maintenance work to be done. इसमें हमें सिंपली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है कि हमें कौन सा मेंटेनेंस वर्क हमें कैरी आउट करना है। इसमें क्या है, जनरल प्रैक्टिस क्या होती है कि जॉब डिटेल्स जो होते हैं ये स्पेसिफिकेशंस होती हैं, जिसमें जो स्पेसिफिकेशन जो है कंपाइल्ड होती हैं फ्रॉम मेंटेनेंस शेड्यूल से। they are a means of communicating the engineer's requirement to guide the workers. They are prepared separately for each job. फिर मेंटेनेंस प्रोग्रामिंग को प्रिपेयर करते हैं। इट इज सिक्वेंशियल लिस्ट विच एलोकेट स्पेसिफिक मेंटेनेंस वर्क टू अ स्पेसिफाइड पीरियड। स्पेसिफिक मेंटेनेंस वर्क एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए हम एलोकेट कर देते हैं। इन ऑर्डर टू अप्लाई द जॉब स्पेसिफिकेशन, maintenance program is generally prepared for long run when the machine or equipment are to be inspected. It is not a good practice because an industry cannot prepare a long run production well in advance, since too many factors arise and they will result into change in production and maintenance requirements. ये अच्छी practice नहीं होती है, क्योंकि जो industry होती है
लॉन्ग रन प्रोडक्शन प्रिपेयर नहीं कर पाती है इतनी एडवांस में, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि जिनकी वजह से चेंज इन प्रोडक्शन या फिर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट हमें करनी पड़ सकती है। और इट प्रेजेंट्स ओवरऑल पिक्चर फॉर प्रेजेंट फ्यूचर एंड फ्यूचर मेंटेनेंस कमिट। मंथली, डेली, जो भी है वीकली, मंथली मेंटेनेंस प्रोग्राम्स हमें बनाने पड़ते हैं। तो फॉलोइंग टॉपिक्स होते हैं उसमें, जिसमें हम रिकंडीशनिंग और रिप्लेसिंग द लुब्रिकेटिंग ऑयल, रिप्लेसिंग और रिपेयरिंग जो वॉर्न आउट पार्ट्स हैं और टूल्स हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन सिस्टम्स के सही हैं कि नहीं हैं, कंट्रोल सिस्टम सही है कि नहीं है, परफॉर्मेंस कैसा है सारे पार्ट्स का, क्लीनिंग इंटीरियर पार्ट्स हैं जो कि इक्विपमेंट्स से, मान लीजिए स्पार्क प्लग हैं, फिल्टर्स हैं, रेडिएटर्स हैं, क्रैंकेस, सिलेंडर्स एक्सेट्रा। और ये क्या करेंगे, लॉन्ग मेंटेनेंस प्रोग्राम्स के अंदर ये आते हैं। इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाएंगे हम, जिसमें सिंपली एक डॉक्यूमेंट होगा जो कि यूजफुल इंफॉर्मेशन रखेगा अबाउट मेंटेनेंस इंस्पेक्शन जो कि हमने पास्ट में की थी। फिर प्रिपेयरिंग अ मेंटेनेंस रिक्वेस्ट, द नेक्स्ट स्टेप अंडर प्लांट मेंटेनेंस प्रोसीजर क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ मेंटेनेंस रिक्वेस्ट। ये भी एक डॉक्यूमेंट होता है, वेरियस मेंटेनेंस सजेशंस होते हैं उसमें और रिकमेंडेशंस होते हैं जो कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट में दिए जाते हैं। सजेशंस जो होते हैं वो यूजफुल फीडबैक इन्फॉर्मेशन होता है जो कि यूजर्स और वर्कर्स के थ्रू आता है। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, लास्ट स्टेप होता है एप्लीकेशन ऑफ करेक्टिव एंड कंट्रोल एक्शंस आर अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। ये जो करेक्टिव एक्शंस होते हैं उनको अप्लाई किया जाना चाहिए रिस्पेक्टिव प्लांट फैसिलिटीज से, इनिशियल स्टेज ऑफ मेंटेनेंस, प्लानिंग और डिजाइन। शेड्यूल्स ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तो सिंपली कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ ऑल द इंसिडेंट एंड टाइम ऑफ इंसिडेंट हमें पता होना चाहिए। फिर है इट गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मेंटेनेंस वर्क, कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। तो बिसाइड्स दिस इट मे ऑल्सो प्रोवाइड द सेकेंडरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्लेस ऑफ मेंटेनेंस एंड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। शेड्यूलिंग इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं, विद इन अ मेंटेनेंस स्ट्रैटेजी यू कैन यूज डिफरेंट शेड्यूलिंग इंडिकेटर्स टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ शेड्यूलिंग यू रिक्वायर टू डिफाइन अ साइकिल सेट। एक होता है टाइम बेस्ड, फॉर एग्जाम्पल एवरी 30 days, तो टाइम बेस्ड बाय की डेट, फॉर एग्जाम्पल एवरी 30 days ऑन 30th day ऑफ मंथ। फिर टाइम बेस्ड बाय फैक्ट्री कैलेंडर, फॉर एग्जाम्पल 30 वर्किंग डेज। या फिर परफॉर्मेंस बेस्ड भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर एवरी 50 ऑपरेटिंग आवर। Then comes total productive maintenance TPM. The total productive maintenance TPM originated in Japan 1971 में origin हुई as a method for improved machine availability through better utilization of maintenance and production resources. It can be considered as the medical science of machine. Machine के लिए medical science साबित होता है ये। Total productive maintenance या फिर TPM is a maintenance program which involves a newly defined concept for maintaining plants and equipments. प्लांट्स और इक्विपमेंट्स को मेंटेन करने के लिए ये एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। द गोल ऑफ द टीपीएम प्रोग्राम इज टू मार्कली इंक्रीज द प्रोडक्शन वाइल एट द सेम टाइम इंक्रीजिंग एम्प्लॉय मॉरल और जॉब सेटिस्फेक्शन पे भी ध्यान देता है। तो टीपीएम ब्रिंग्स द मेंटेनेंस इनटू फोकस एज अ नेसेसरी एंड वाइटली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस। जो टीपीएम है वो मेंटेनेंस को बहुत फोकस करता है और ये मानता है कि बहुत ही वाइटल है ये बिजनेस के लिए। और इसमें ये कोई नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी को इसे नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी नहीं कहता है। डाउन टाइम फॉर मेंटेनेंस इज शेड्यूल्ड एज अ पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग डे एंड इन सम केसेस इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और ये एक जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसका इंटीग्रल पार्ट ही होता है मेंटेनेंस। द गोल इज टू होल्ड इमरजेंसी एंड अनशेड्यूल्ड मेंटेनेंस टू मिनिमम। जो भी अनशेड्यूल्ड मेंटेनेंस है, इमरजेंसी मेंटेनेंस है, उसको जीरो बनाना है या फिर मिनिमम बनाना है। टीपीएम क्यों चाहिए हमें, टीपीएम जो है इंट्रोड्यूस किया गया था फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए, वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए, प्रोड्यूसिंग द गुड्स विदाउट रिड्यूसिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, लो बैच क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम, और गुड्स सेंड टू द कस्टमर मस्ट बी नॉन डिफेक्टिव, कोई डिफेक्ट नहीं होना। तो इससे कंक्लूजन क्या मिला हमें, टुडे विद कंपटीशन इन द इंडस्ट्री एट ऑल टाइम, हाई टीपीएम मस्ट बी द ओनली थिंग दैट स्टैंड्स बिटवीन सक्सेस एंड टोटल फेलियर ऑफ सम कंपनीज। टीपीएम ही है जो कि एक पिलर की तरह खड़ा होना चाहिए। इट हैज़ बीन प्रूवन टू बी अ प्रोग्राम दैट वर्क्स
इट कैन बी अडेप्टेड टू वर्क नॉट ओनली इंडस्ट्रियल प्लांट्स, जबकि सिर्फ इंडस्ट्रियल प्लांट्स में नहीं, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मेंटेनेंस में भी, ट्रांसपोर्टेशन में भी और अदर सिचुएशंस में भी हम इसे इन्वॉल्व कर सकते हैं. If everyone involved in TPM program does his or her part, an unusual high rate of return compared to resources invested may be expected. तो इससे हमें इकोनॉमिकली भी बहुत फायदे होंगे.